विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन मुहिम का ऐलान किया। महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू रहेगी। ये सारी पाबंदियां 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बावजूद सेबी बैंक को बीमा कंपनियां, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, डेटा सेंटर, आईटी कंपनियां खुली रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, टेक अवे और होम डिलीवरी जारी रख सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। फिल्म, धारावाहिक, विज्ञापन की शूटिंग बंद रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए की मदद देगी। अगले 1 महीने तक शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को खाने की थाली मुफ्त दी जाएगी। उद्धव सरकार ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी काम नहीं हो तो घर से ना निकले। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अभी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। राज्य में कोरोना से निपटने के इंतजाम करने के लिए उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर जीएसटी फाइलिंग की तारीख में बदलाव तक शामिल। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ वीसी के जरिए अहम बैठक करेंगे। सीएम गहलोत आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, एनजीओ प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कर्नाटक में कोरोना की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दूसरी लहर पर चर्चा के लिए 18 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ पर बयान दिया। सीएम ने कहा, मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ कोरोना की बेकाबू लहर पर मंथन किया। बैठक में सीएम ने कहा, घातक बन रही है दूसरी लहर, जनता लॉकडाउन जैसा संयमित व्यवहार करे। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,85,000 नए केस सामने आए। कोरोना ने 1026 लोगों की जान ले ली। दिल्ली में कोरोना का कहर बरकरार है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 13,468 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित 81 मरीजों की मौत हो गई। सीएम केजरीवाल ने केंद्र से सीबीएसई का परीक्षा रद्द करने की मांग की। वडोदरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5,528 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमित 28 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोटा में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 613 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं कोटा में कोरोना से एक दिन में 4 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कुल मौतों का आंकड़ा 180 के पार पहुंच गया। टोंक में कोरोना के 101 नए केस सामने आए, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई। चूरू में कोरोना के 43 नए केस सामने आए। जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 165 हो गई है। अलवर में कोरोना के 187 नए मामले सामने आए। जिले में कुल केसों की संख्या 1443। तो वहीं उदयपुर के मावली में कोरोना के 8 नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रशासन ने मोहल्ले के अंदर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। दौसा में नाइट कर्फ्यू में खुली दुकानों को प्रशासन ने सीज करवा दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सिर्फ अस्पतालों में ही सप्लाई के लिए है रेमडेसिविर, घरों में इस्तेमाल का सवाल ही नहीं उठता। राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के पास महज 2 लाख डोज बची हैं, जिनमें वैक्सीनेशन प्रभावित हो सकता है। जोधपुर आईआईटी में एक बार फिर 9 स्टूडेंट्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे पहले अप्रैल के शुरुआती दिनों में आईआईटी के 65 स्टूडेंट्स और एक टीचर पॉजिटिव पाया गया था। कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 2019 बैच के 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में सेकेंड ईयर की कक्षाएं 5 दिन के लिए स्थगित कर दी गई हैं। धौलपुर में कोरोना की चपेट में आने से एक अध्यापक की मौत हो गई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच अध्यापक का अंतिम संस्कार कराया गया। अजमेर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप सिंह चौधरी ने कहा, प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। हमारी मांग है वैक्सीन के विदेशों में निर्यात को बंद किया जाए। करौली में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 23 लोगों के चालान काटे। अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रदेश में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में ये वेबिनार होगा। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया और देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
किसानों के साथ हुई वादा खिलाफी, ब्लैक पेपर जारी करने के दौरान बोले पूनिया, कहा प्रदेश में बढ़ा है क्राइम का ग्राफ। बीजेपी के ब्लैक पेपर पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने पलटवार किया, कहा ब्लैक पेपर बीजेपी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी मुख्यालय पर कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यहां प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी मुख्यालय पर लगे बैनर पर स्याही पोत दी। बीकानेर पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं इससे उनकी ओछी मानसिकता पता चलती है। बाड़ेबंदी के बीच असम के प्रत्याशियों ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और मखमली चादर पेश की। बांसवाड़ा में एसीबी ने हेड कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ में एसीबी टीम ने रिश्वतखोर पटवारी और दलाल को 15,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। अजमेर में मोबाइल चोरी और चेन स्नैचिंग की वारदात को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर की शाहपुर पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया है। सीकर की नीम का थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के हलाना थाना क्षेत्र में होटल मालिक के साथ रंगदारी का मामला सामने आया। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने अवैध हथियार के साथ होटल पहुंचे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सीकर के सामली गांव पेट्रोल पंप संचालक के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झुंझुनू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों ने देश के करीब 10 राज्यों में 100 से ज्यादा वारदातें करना कबूल किया। अजमेर के ज्ञान मार्ग पर लगे एसबीआई एटीएम से अज्ञात बदमाशों ने चिप लगाकर 10,000 लूट लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फुटेज के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी है। दौसा के NH 21 के पास पिकअप से लूट की वारदात सामने आई। बदमाशों ने पिकअप चालक से 2 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटा में कैथोनी पोल इलाके में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के सादुलपुर में गरीब परिवारों को दबंगों का कहर झेलना पड़ा। पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। जोधपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए, जिसमें एक जेसीबी और डंपर के साथ तोड़फोड़ की गई। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में सरपंच और पूर्व सरपंच में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक की हत्या कर दी। दौसा में 2 बैंकों की तिजोरियों में जाली नोट मिले हैं। ये जाली नोट एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की तिजोरियों में मिले। इसको लेकर आरबीआई प्रबंधक ने केस दर्ज कराया। जयपुर के श्यामनगर इलाके में 8 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया। इसका आरोप मजदूर पर लगा है। चूरू के होटल ताज में युवक को सरियों से मारपीट कर अपहरण का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने घायल युवक के पर्चा बयान के आधार पर 5 लोगों पर मामला दर्ज किया। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड 25 में रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस शुरुआती तौर पर मामला प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी का मान रही है। डूंगरपुर के बचीवाड़ा इलाके के हथोड़ गांव में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ पुलिस लूटकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 अप्रैल को कार रुकवाकर 23,000 की लूट की गई थी। करौली में विवेक विहार कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने एक महिला से मोबाइल छीन लिया। बदमाशों ने महिला से कुंडल छीनने की भी कोशिश की। दौसा पुलिस को सूने मकान में चोरी मामले में सफलता मिली। पुलिस ने विकी गुजराती नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसने 10 मार्च को गोपाल विहार कॉलोनी में 2 सूने मकानों को निशाना बनाया था। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। टोंक में 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने भिड़ंत हो गई। पति पत्नी की मौत हो गई। 10 वर्षीय बच्ची और एक घायल को गंभीर हालत में टोंक रेफर किया गया। करौली के नदौती में पेट्रोल पंप के सामने चारे से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग से ट्रक में रखा सारा चारा जलकर राख हो गया। अजमेर में 2 अलग अलग जगहों पर अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक शव की पहचान हो गई है, जबकि दूसरे की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई। नागौर के पादुकला से खेत में लगी भीषण आग की चपेट में आकर महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। चूरू के सुजानगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई।
बीकानेर के अर्जुनसर पल्लू मेगा हाईवे पर स्लीपर बस ने पीछे से सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कोटा के ग्रामीण इलाकों में चलते ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है बिजली की तार की स्पार्किंग के चलते ट्रक में आग लगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। प्रतापगढ़ में कटारिया के बयान पर विवाद बढ़ गया है। करणी सेना ने गांधी चौराहे पर कटारिया का पुतला फूंका। चूरू के अग्रसेन नगर में युवक की हादसे में मौत के बाद बवाल हो गया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर 2 घंटे प्रदर्शन किया। नागौर में पानी की किल्लत के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। किले की ढाल रोड पर इन महिलाओं ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खत्म करवाया। जोधपुर में फलौदी का श्री द्वारकाधीश मंदिर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। सर्व समाज के लोगों ने बीती रात कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ में 17 अप्रैल को मतदान होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सुजानगढ़ में भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेता हरिराम रणवा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, सारा प्रदर्शन और भाजपा की चुनावी सभा में हल्लड़बाजी कांग्रेस के इशारे पर की गई। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा, राजसमंद विधानसभा में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, साथ ही नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज भी खोले जाएंगे। अफगानिस्तान के हिंदुकुश इलाके में आए भूकंप का असर जोधपुर में देखने को मिला। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। कोटा में भारत की कृषि भूमि के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर आरएसएस की ओर से राष्ट्रव्यापी पहल की गई, जिसमें देशभर के तकरीबन 40 सामाजिक संगठन हिस्सा लिया। जयपुर में जलदाय विभाग की लापरवाही देखने को मिली। यहां विभाग की टंकी में बदबूदार पानी मिला। बीकानेर में उर्मूल डेयरी के चेयरमैन पद का चुनाव संपन्न हो गया। नोपाराम जाखड़ को डेयरी का चेयरमैन चुना गया। चिड़ावा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलग रूप में नजर आएगा। अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त लेबर रूम बनेगा। अलवर शहर के ऐतिहासिक सागर जलाशय की साफ सफाई नहीं होने से सैकड़ों मछलियां रोजाना मर रही हैं। मछलियों के पानी में ही सड़ने से बदबू आने लगी है। अलवर जिले के सरिस्का होकर गुजर रहे अंतर्राज्यीय राजमार्ग 248 की हालत खस्ता है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करौली में वैक्सीनेशन के प्रति आमजन को जागरूक करने और टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को टोडा भीम के मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष वैक्सीन केंद्र स्थापित किया गया। अलवर में कलेक्टर के आदेश के बाद दुकान खोले जाने पर एक्शन हुआ। कलेक्टर ने दुकान खुलने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर में ट्रैफिक पुलिस ने आमजन को कोरोना गाइडलाइंस की पालना की समझाइश करते हुए बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए। अलवर में बढ़ती कोरोना महामारी के बावजूद बॉर्डर पर लापरवाही बरती जा रही है। यात्रियों और वाहन चालकों से एनटीपीसीआर जांच रिपोर्ट देखे बिना प्रवेश दिया जा रहा है। अलवर जिला कलेक्टर ने लॉर्ड्स हॉस्पिटल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। कोटा में एक युवक ने एमबीएस के ब्लड बैंक में पहुंचकर प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की है। कोटा में कोविड टीकाकरण उत्सव के तहत मंगलवार को 104 साइट पर सेशन आयोजित हुए। इनमें 6125 लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। कोटा में अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर बाबा साहेब की मूर्ति का 21 किलो दूध से अभिषेक किया गया। अलवर में जाट महासभा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के मौके पर जाट छात्रावास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिवस की याद में राज्य सरकार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। करौली में जलियांवाला बाग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस क्रम में स्वतंत्रता संग्राम और हमारे युवा विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन को मुख्यमंत्री ने वेबिनार के माध्यम से संबोधित किया। बांसवाड़ा में जलियांवाला बाग दिवस पर मंगलवार जिला प्रशासन की ओर से दांडी यात्रा स्टैच्यू पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सवाई माधोपुर में नव संवत्सर का पर्व बड़ी ही शिद्दत के साथ मनाया गया। इसके चलते सवाई माधोपुर जिले के कई मंदिरों में घट की स्थापना की गई।
धौलपुर में कोरोना की दूसरी लहर के मध्य चैत्र की नवदुर्गा की घर स्थापना की गई। कोरोना गाइडलाइन के कारण श्रद्धालुओं ने घरों में ही आदिशक्ति माता भवानी की आस्था की। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में नव संवत्सर का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर गंगापुर सिटी कस्बे के माताजी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ। सवाईमाधोपुर में नव संवत्सर का पर्व मनाया गया, जिसके चलते सवाईमाधोपुर के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। आईपीएल 2021 सीजन के 5वें मैच में मुंबई ने कोलकाता को 10 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 152 रन बनाए थे। जवाब में कोलकाता की टीम 7 विकेट गंवाकर 142 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए राहुल चहर ने 27 रन देकर 4 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। केकेआर के ओपनर नीतीश राणा ने लगातार दूसरी 50 लगाई। वे सीजन के 2 मैच में 137 रन बनाकर टॉप स्कोरर बन गए। चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। महाराष्ट्र